कल हम पढ़े थे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब है मिट्टी के नीचे से खोद कर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट जो निकालते हैं उससे हमें हमारे पास्ट में रहने वाले एंशिएंट पीपल के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अभी देखो लिटरेरी सोर्सेस। व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेस? ऑल राइटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर लिटरेरी सोर्सेस। राइटन रिकॉर्ड मतलब जो भी लिखा हुआ तथ्य हमारे हिस्ट्री के बारे में यानी कि हमारे पास्ट के बारे में है, उसको बोला जाता है लिटरेरी सोर्सेस। Many of the available literary sources of ancient India are manuscript। बहुत सारे हमारे इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जो बहुत सारे लिखित तथ्य हैं उनमें से मनुस्क्रिप्ट एक है। मनुस्क्रिप्ट मतलब हाथों से लिखा हुआ तथ्य। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, जब पेपर नहीं था, जिस जमाने में कागज नहीं था, वहाँ पे पीपल क्या करते थे? मनुस्क्रिप्ट वर जेनरली, जो हाथों से लिखते थे उसको राइटन ऑन भोजपत्र, बिर्च बार्क एंड पाम लीव्स। तो जब बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर मनुस्क्रिप्ट वर जेनरली राइटन ऑन भोजपत्र, बिर्च बार्क एंड पाम लीव। तो जब पेपर नहीं था उस जमाने में तो लोग कहाँ पे लिखते थे? भोजपत्र और पाम लीव यानी कि ताल के पत्ते में अपने हाथों से लिखते थे। द लैंग्वेज ऑफ दिस मनुस्क्रिप्ट वर जेनरली इन प्राकृत एंड संस्कृत। जो पहले के ज़माने के लोग जो लिखते थे हाथों से, मनुस्क्रिप्ट जो लिखा जाता था वो किस लैंग्वेज का था? प्राकृत लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज। एंड द स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी। स्क्रिप्ट क्या था? स्क्रिप्ट था ब्राह्मी। जो उनका लिपि था वो ब्राह्मी लिपि था। व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज। अभी के ज़माने में, आज के ज़माने में वो लिपि और यूज नहीं हो रहा। अभी देखो हमारे जो लिटरेरी जो सोर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं? दो भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मतलब राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम्स आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। हमारे धर्म के बारे में जो लिखित लिपि है उसको बोला जाता है रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक शास्त्र। द वेदस, द रामायण, द महाभारत एंड द त्रिपिटकस, पुराणस एंड उपपुराणस प्रोवाइड ए वेल्थ ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन एंशिएंट पास्ट। By studying these books, historians are able to understand the nature of society, religion and politics of that time। तो क्या क्या है religious literature? द वेदस, द रामायण, द महाभारत, द त्रिपिटक। पुराण और उपपुराण को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारे हमारे पास्ट के बारे में हमें बहुत सारे जानकारी मिलती है, बहुत सारी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं एंशिएंट पास्ट के बारे में। हमारे पूर्वजों के और हमारे पास्ट में जो लोग रहते हैं उनके बारे में हमें पता चल सकता है। बाय स्टडिंग दिज बुक्स हिस्टोरियंस आर एबल टू अंडरस्टैंड। इन जो लिखित अभिधांश हैं इनको पढ़ने के बाद हमारे जो हिस्टोरियन हैं उन्हें बहुत सारा तथ्य मिलता है, जैसे कि उस समय का समाज, सोसाइटी के बारे में, धर्म के बारे में और उस समय का शासन, राजनीति के बारे में पता चलता है। अभी देखो सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब यहाँ पे कोई भी धर्म के बारे में लिखा नहीं होता। द लिटरेचर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजियन इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। तो इस लिटरेचर में क्या है कि ये कोई भी धर्म को संबंधित नहीं करता। इट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इसमें क्या होता है? जो फॉरेन ट्रैवलर्स बाहर देश से जो हमारे देश में ट्रैवल करने आए थे यानी कि घूमने आए थे, उनके बायोग्राफीज मतलब किसी का जीवन कथा, जैसे कि ए हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। तो कोई एक किसी का जीवन कहानी लिखता है तो उसको बोला जाता है बायोग्राफी। तो फॉरेन ट्रैवलर्स के बायोग्राफी से हमें पता चलता है। किंग्स एंड बुक्स ऑन पॉलिटिक्स, बहुत सारे बुक्स हैं पॉलिटिक्स के बारे में एंड साइंस के बारे में, तो उसमें से भी हमें बहुत सारे तथ्य मिलते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर द इंडिया राइटन इंडिका राइटन बाय मेगास्थेनेस। मेगास्थेनेस लिखे हैं इंडिका। द अकाउंट ऑफ फाहेन एंड हुएनसांग, ये जो बाहरी लोग थे जो हमारे देश में घूमने आए थे उनके बायोग्राफी से, उनके लिखे हुए बुक से हमें हमारे जैसे कि हर्षचरित्र राइटन बाय बाण भट्ट, तो उनसे हमारे पास्ट के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो यहाँ पे आ गया देखो माइलस्टोन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आंसर द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सा सही है उसमें हमें राइट देना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज द टर्म हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हिस्टोरिया। हिस्ट्री जो है वो लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से आया है। नो, इट इज़ रॉन्ग।
हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से हिस्टोरिया आया है। नंबर 2, लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी सोर्स वाज ब्राह्मी। नहीं, लैंग्वेज लिटरेरी सोर्स का लिपि ब्राह्मी था, उनका लैंग्वेज था प्राकृत एंड संस्कृत। नंबर 3, आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकावेशन। एक्सकावेशन मतलब मिट्टी से खोदने से आर्कियोलॉजिस्ट को आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता चलता है, तो ये है राइट। डिकन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम साउथ इंडिया बाय सतपुरा रेंज, राइट। एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, पायोनियर इन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के जो लीडर्स लोगों के बारे में कोई के बारे में आज पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हमारे हेरोडोटस के बारे में। तो ये है हेरोडोटस का पिक्चर दिया गया है, देखो। तो हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे। हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। जो हमारे हिस्ट्री पास्ट के जो हमारे इतिहास के जो महानायक हैं वो हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पिता। ही वॉज एन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन, वो ग्रीक देश के एक ऐतिहासिक थे। हु वॉज बॉर्न इन हेलिकेनस, वो हेलिकेनस नाम का एक जगह कैर्निया में जन्म हुए थे। एंड लिव इन द 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी BC में वो रहते थे। जैसे कि CC 484 CC से लेकर 425 BC तक रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन नो टू कलेक्ट हिज मटेरियल सिस्टमेटिकली, टेस्ट देयर एक्यूरेसी टू ए सर्टन एक्सटेंट एंड अरेंज देम इन ए वेल कंस्ट्रक्टेड एंड विविड नैरेटिव। उन्होंने सारे तत्वों को नीचे से सारे तत्वों को कलेक्ट करके उनको एक सिस्टमेटिकली अरेंज किए थे उनको और रिप्रेजेंट किए थे इन्हें विविड नैरेटिव मतलब एक स्पष्ट तरीके से उसको रिप्रेजेंट किए थे। द हिस्टोरीज हिज मास्टरपीस एंड द ओनली वर्क ही इज नोन टू हैव प्रोड्यूस इज ए रिकॉर्ड ऑफ हिज इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ द ग्रीको पर्सियन वाज। तो वो जो लिखे थे उनका जो सिस्टमेटिक वैसे वो जो हिस्ट्री को उनका जो अवदान है उनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि ग्रीको पर्सियन वार्स, तो ग्रीक और पर्सिया लोगों का युद्ध के बारे में हमें पता चलता है, इंक्लूडिंग द वेल्थ धन संपत्ति के बारे में पता चलता है, जियोग्राफी के बारे में पता चलता है और एथनोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मतलब उस टाइम के लोगों के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में सारा हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया चैप्टर। तो यहाँ पे देखो अभी समरी करेंगे, जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़े उसको और एक बार रिकॉल करेंगे। हिस्ट्री में बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड लिटरेरी रिकॉर्ड्स। तो हिस्ट्री क्या है, हमारे पास्ट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है हिस्ट्री। तो दो बेसिस पर हम हमारे हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड लिटरेरी रिकॉर्ड्स। आर्कियोलॉजिकल मतलब मिट्टी के नीचे से खुदाई करने से जो भी सामान मिलते हैं उससे हम अपने पूर्वज यानी कि पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। और लिटरेरी रिकॉर्ड्स मतलब लिखित तथ्य जो है उससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। इन हिस्ट्री वी यूजुअली राइट्स डेट्स विद BCE एंड CE। तो हिस्ट्री में जो हम BCE एंड CE लगाकर डेट्स को लिखते हैं। यीशु क्रिस्ट जो उनका जो जन्म हुआ था उनसे पहले जो साल थे और डेट थे उसको BCE लिखा जाता है और यीशु क्रिस्ट के जन्म के बाद जो हुआ है उसे CE बोला जाता है। प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच वी हैव नो राइटन रिकॉर्ड्स। प्री हिस्ट्री के बारे में हमारे पास कोई राइटन रिकॉर्ड यानी कि लिखित तथ्य नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री इज रिफर्ड टू एज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच के जो समय आता है उसको बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री। द पीरियड फॉर विच वी हैव राइटन रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड हिस्ट्री। हमारे पास जो लिखित जो तथ्य है, हम जो हमारे हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा हिस्ट्री है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी हमारे देश का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल भी हमारे देश के इतिहास को बहुत तरह से प्रभावित करता है। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इज आर्कियोलॉजी, वेयर फॉर हिस्ट्री वी हैव लिटरेरी सोर्सेस बिसाइड आर्कियोलॉजी। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमारे आर्कियोलॉजी सोर्सेस से हमें पता चलता है और हिस्ट्री के बारे में हमारे पास लिटरेरी सोर्स है यानी कि हमारे पास बहुत सारे लिखित तथ्य हैं। मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो है मोन्यूमेंट्स जैसे कि मंदिर, मस्जिद यानी कि कोई प्लेस जो किसी भी उद्देश्य से बना गया हो उस टाइम में। इंस्क्रिप्शन यानी कि लिखित तथ्य, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स जो भी मिट्टी के नीचे से हमें मिलता है
या फिर कोई भी मोनूमेंट्स हो ये सब को बोला जाता है चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस क्या है, वो जो लिखित तथ्य हमारे पास है ये है लिटरेरी सोर्सेस। उसको दो हिस्से में बांटा गया है, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर जो है हमारे धार्मिक के बारे में, धार्मिक शास्त्र है, और सेक्युलर लिटरेचर जो है वो धर्म निरपेक्ष लिटरेरी सोर्स है।